देखिए, किसी भी कंपटीशन को बीट करने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि आपकी सॉलिड रणनीति, और वही रणनीति फिर क्या करती है कि आपकी जीत को पक्की करती है। मैक्सिमम बच्चे क्या है कि कुछ गलतियां करते हैं और इन गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे और एक रणनीति की हम बात करेंगे कि कौन सी रणनीति आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। पहली गलती आप क्या करते हो कि जब नहीं आता है, यानी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप पढ़ना वहां पे बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। अंदर से वो भावना आती है कि अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अभी एग्जाम हमारे नहीं हो रहे हैं। ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप सोचते हो कि 1 2 दिन 10 दिन या 20 दिन में हम पूरा का पूरा कंटेंट या मटेरियल को बहुत तेजी से हम पढ़ ले जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। ये आपकी वो दूसरी गलती होती है। ये भी आपका जो है निगेटिव होता है। तीसरा ये होता है कि कभी कभार कैंडिडेट या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, या तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है। जैसे अभी टीयर 1 को लेके क्या है कि बहुत कैंडिडेट डीमोटिवेटेड है, पता नहीं क्या पेपर आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एग्जाम। कुछ ऐसे हैं कि नहीं, टीयर 1 तो मेरा क्लियर हो जाएगा, टीयर 2 हमको संभालना है। कुछ ऐसे भी हैं। तो अब इसमें ये जो निगेटिव सेंस है, पहले बात समझिए, इस निगेटिव सेंस को आपके माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देना है। चाहे आपकी इंग्लिश कमजोर है, चाहे आपका हिंदी कमजोर है, चाहे आपका मैथ कमजोर है, चाहे आपकी रीजनिंग कमजोर है, किसी भी चीज को आपको निगेटिव नहीं लेना है। जब आप निगेटिव लेंगे तब वहीं से निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा और वही निगेटिव लास्ट तक आपके साथ बना रहेगा। फिर बाद में जाके आपका सिलेक्शन रोक देगा। आपको ये सोचना है कि चलो हिंदी में मैं 5 ही सवाल लगाया, मॉक टेस्ट में मैं 5 ही लगाया, लेकिन मैं 5 लगाया, 50% का मैं क्राइटेरिया पार कर रहा हूँ। जब ये मन से आप सोचेंगे ना, तो फिर उसमें क्या होगा ना कि आपका विल पावर बढ़ेगा, और जब विल पावर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक फिर क्या है ना कि आपका जो है रुझान पॉजिटिव में जाने लगेगा। समझ रहे हैं? तो जो निगेटिव सेंस है उसको हटा दीजिए। दूसरा क्या है कि एग्जाम को क्रैक करने की खास रणनीति, रणनीति क्या है कि रणनीति बनाने का एक सेंस ये होता है कि जैसे अभी आपका एग्जाम 2 भागों में बटा है, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। टीयर 1 में आपको जीके भी देखना है, जीके जीएस देखना है, उसके बाद रीजनिंग भी देखना है, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट भी देखना है, उसके बाद आपका पेडागोजी भी देखना है, उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर भी देखना है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। लेकिन ये क्या है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये बात समझिए, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और माइनस मार्किंग आपका 0.25 है ही इसमें। तो इसमें भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। जब भी आप टीयर 1 का एग्जाम देने जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड करना है जो क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से आ रहे हैं, जिसमें ये लग रहा है कि चलो इसका 2 ऑप्शन सही हो सकता है, ये हो सकता है या ये, उसी को भी आप जो है रिस्क में रखिएगा। अदरवाइज और किसी क्वेश्चन पे आप मत जाइएगा, ये मेरी सलाह है आपको। जहां अगर आप ये सोचें कि ज्यादा से ज्यादा हम लगा लें, हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है, वहां क्या है कि टीयर 1 आपका वहां पे खराब हो जाएगा, आप सीधे नीचे वाले पायदान पे आ जाएंगे। तो आप 85 क्वेश्चन लगाइएगा, लेकिन उन 50 क्वेश्चन में ये रहे कि वो 50 क्वेश्चन आपके स्वयं अपने हो और वो एकदम पूरी तरह से करेक्ट हो। तो इसमें हड़बड़ाइएगा मत कि हम इसमें इतना कम जा रहा है, स्कोर उतना जा रहा है, हम 60 लगा के आए हैं, 50 लगा। हड़बड़ाना नहीं है किसी को, बस ये है कि एक एक्यूरेटली आपको लगा के आ जाना है। और ज्यादा ऑप्शन जिसमें लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, उन क्वेश्चन को पूरी तरह से हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये बात हो गई। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, इस चीज में आपको क्या करना है कि जो 5 साल के जो PYQ है, मैं दोहरा रहा हूं, चाहे वो केबी के हो, चाहे वो DSSS के हो, चाहे वो NBS के हो, और चाहे आपके इधर 1-2 साल के जो है EMIS के हो, इनको आप पूरी तरह से लगा डालिए। लगाने के बाद आप एग्जामिनर की जो मतलब जो पेपर जो सेट करता है उसकी साइकोलॉजी को रीड करिए।
रीड करने का मतलब कि देखिए कि अगर वो क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बनाया है या 2 से 3 क्वेश्चन बनाया है तो उसमें वो उसका अंतर क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, तो उस चीज को पकड़ने का प्रयास कीजिए। जब एक बार आप जब ये पकड़ लेंगे ना तो कहीं भी आप जो है गलत साबित नहीं होंगे, क्वेश्चन आपका खराब नहीं होगा। तो इसको देखिए, ठीक है। और बाकी एक और मैं बात बता दूं, ये तो इतनी बातें हो गई, क्लियर हो गई। इसमें देखिए कंपटीशन का जमाना है और इस कंपटीशन के टाइम में नौकरी है नहीं, आप सब जानते हैं। बाजी वही मारेगा कि जो सटीक रणनीति से चल रहा है। रणनीति आपको क्या बनानी है? रणनीति आपको ये बनानी है कि टीयर 1 पे आपको मैक्सिमम फोकस करना है। जितना भी आप पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़िए, टीयर 1 से आप भटकिए मत, मैक्सिमम पढ़िए। लेकिन टीयर 2 को आप साइड में कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। कारण ये है कि ये वाला जो पेपर है ये आपके सिलेक्शन का पेपर है और ये वाला जो पेपर है ये आपकी स्क्रीनिंग का पेपर है। सपोज दैट हिंदी की कट ऑफ मान लो 75 गई थी पिछले बार, इस बार आप हिंदी में अगर 62 नंबर भी लेके आ जाएंगे तब भी आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे, क्योंकि जो भीड़ बुलाई जाएगी वो बुलाई जाएगी मतलब आपकी 10 गुना बुलाई जाएगी। मतलब जो कट ऑफ होगा टीयर 1 का उसमें 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम टाइम दीजिए, मैक्सिमम पढ़िए कि बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन साइड में इसको चलाते रहिए। अगर आप 12 घंटे अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप इसको भी दीजिए। अब वो कैसे देंगे 3 घंटे? कि जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आप सपोज दैट बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई क्वेश्चन आ गया एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन मत देखिए, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़िए कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, मतलब उसके लिटरेचर को पढ़िए। और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को जो है लिखने का प्रयास कीजिए कि कितना आप इस कंटेंट को लिख पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन अचानक से सामने आ रहे हैं तो कितना आप लिख पा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर आ रहा है तो कितना आप जो है कंप्यूटर को लिख पा रहे हैं, 250 शब्दों में, 150 शब्दों में, इस बात पे फोकस कीजिए। तभी आपका क्या होगा, इधर अगर आप काम किए रहेंगे, बात समझिए, इधर अगर आप 50 दिन अगर आप जम के काम कर दोगे ना, 50 दिन या जो ये 60 दिन बचे हैं, 3-3 घंटे ही अगर टाइम दे दोगे, डेली अगर एक क्वेश्चन ही लगाओगे या 2 क्वेश्चन ही अगर डेली लगाओगे तो ये नियम तक कितने होंगे, 120 क्वेश्चन। और यही 120 क्वेश्चन आपका क्या होंगे, प्लस में हो जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि टीयर 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम जाएंगे, तो उधर आपको टाइम कितना मिलेगा, 40 दिन। और इन 40 दिन में आप खुद इमेजिन करो आप क्या पढ़ोगे। उतना बड़ा सिलेबस आप पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। प्रॉपर नोट्स बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। स्थिति क्या है, 3 से 4 पेज लिखने में ही आपका 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे चला जाएगा ना। तो आप बताइए उस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? तो वो मैनेज करने का तरीका वहां पे ये है कि आप इसको अभी थोड़ा थोड़ा समय देंगे, और जब समय देंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि टीयर 2 को आसानी से हम क्रैक कर लें, अपनी एक सीट निकाल लें, तो हम टीयर 2 का प्रॉपर एक बैच चला रहे हैं जिसमें कंप्लीट गाइडेंस दिया जा रहा है टीयर 2 के एग्जाम के रिगार्डिंग, आंसर राइटिंग से लेके, क्वेश्चन आंसर से लेके, आपके मॉडल पेपर से लेके सब कुछ बताया जा रहा है। एवरीथिंग उसमें आपको डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो आपके लिए प्लस है। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर आपको मोबाइल पे दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है, इसी नंबर पे 199 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर देना है, जिसमें अपना नाम और सब्जेक्ट आपका मेंशन होना चाहिए। बाद में आपको टीयर 2 के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और फिर आपको सारे कंटेंट मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको सीरियसली, अगर आप मानिए अगर एग्जाम क्रैक करना है, अपनी एक सीट निकालनी है, ये चाहते हो कि 2026 हमारा सपनों का साल हो, हम सिलेक्शन ले लें, अप्रैल में हम ज्वाइन करें EMRS, तो आपको टीयर 2 को पढ़ना होगा। और अभी जब पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट आपको उस समय मिलेगा और वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही बैच ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना है, बाकी अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।